आपको बताने जा रहा हूँ पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में, जो कि अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में हुई थी। सदाशिव भाऊ जो थे वो मराठा एम्पायर के थे और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो अफ़गानिस्तान से था। ठीक है, अब आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि सदाशिव भाऊ मराठा एम्पायर के अंदर राजा नहीं थे, वो सिर्फ एक पेशवा थे जिनका काम युद्ध करना था। बट वो बहुत ही जिद्दार थे और बहुत ही समझदार थे, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते थे। और अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान में फादर ऑफ द नेशन के नाम से बोला जाता है, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली वो बंदा था जिसने अफ़गानिस्तान को एक कर दिया था। और अहमद शाह अब्दाली का जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देखते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर बहुत बार हमला किया और दिल्ली को बहुत लूटा है, कोई राजा उसे रोक नहीं पाया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि 3 दिन तक यमुना का पानी लाल होकर बहा था, क्योंकि उसने इतना खून बहाया था हिंदुओं का और हिंदुस्तान के लोगों का। अब जो तीसरी लड़ाई थी पानीपत की, वो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भाऊ के बीच में हुई थी। ये लड़ाई पानीपत के मैदान में हुई थी। हम ये लड़ाई जीत सकते थे, बट हम ये लड़ाई किस कारण हारे? अनुशासनहीनता के कारण। हमें आगे आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहिए कि अनुशासनहीनता युद्ध के समय भी बहुत ज़रूरी होती है, कि हमें अनुशासन में रहकर ही युद्ध में भाग लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये थी, वो सर्दी का समय था, मकर संक्रांति का। सबसे बड़ी बात ये कि उस समय ठंड बहुत पड़ रही थी, बट मराठाओं के पास कोई सपोर्ट नहीं था। अहमद शाह अब्दाली को दिल्ली में जब बुलाया गया, स्पेशली इंडिया के अंदर जब इसको बुलाया गया, तो जब जिन्होंने इसको सपोर्ट किया उन्होंने इसको खाने पीने की पूर्ति करी, इसकी सेना को। ठीक है, ये 1 लाख की सेना लेकर भारत में आया था, बट यहाँ के कुछ गद्दार राजाओं ने इसका बहुत साथ दिया और इस कारण इसकी सेना 1.5 लाख की हो गई। उसको खाने पीने का तो सपोर्ट दिया, साथ में उसको ठंड के कपड़े भी दिए, जिससे कि उसकी सेना सही तरीके से लड़ पाए, प्लस अपना असला बारूद भी दिया, घोड़े हाथी सब इन्हें मिला। बट मराठाओं को कुछ नहीं मिला था, मराठा अपने दम पे लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात एक और, मराठाओं को जब मदद करने के लिए सिख आ रहे थे तो बीच में यमुना पड़ रही थी और यमुना बहुत तेज भाव पे चल रही थी, तो इस कारण सिख भी मराठाओं की मदद करने नहीं पहुंच पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लड़ाई की। लड़ाई के समय क्या हुआ कि नजीबुद्दौला, आपने शायद नाम सुना हो, पानीपत की मूवी में भी दिखाया है उसके बारे में। नजीबुद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाया जा रहा था और नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिला लिया। अब उससे हाथ इस कारण मिलाया कि अहमद शाह अब्दाली भारत में आए और हमला करे और इन मुगल्स को, स्पेशली नजीबुद्दौला को, मराठाओं के वर्चस्व से छुड़ा ले, आज़ाद करा ले, क्योंकि मराठाओं का उस समय पूरे भारत पर बहुत राज चलता था। अब जब वो आ तो गया और यहाँ के राजाओं को, जितने भी हमारे देश के राजा थे, सब ने मराठाओं की मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ आए थे बीच में, जैसे कि राजा सूरजमल जी, जाट राजा। बट पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर जो मूवी दिखाई गई है वो बहुत गलत दिखाई गई है। राजा सूरजमल जी एक बहुत ही ग्रेट राजा थे, जो पानीपत की मूवी में उनके बारे में गलत दिखाया गया कि वो लड़ाई छोड़कर चले गए थे इस कारण क्योंकि वो दिल्ली की गद्दी चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं था। सूरजमल राजा एक ऐसे राजा हैं जिन पर आज तक उनका किला कोई नहीं जीत पाया। भारत के ऊपर ईरानी, तुरानी, अंग्रेज, मुगल किसी ने भी हमला करा, पर कभी कोई राजा सूरजमल जी से उनका किला नहीं जीत पाया। एटलीस्ट अहमद शाह अब्दाली तक नहीं जीत पाया उनसे उनका कभी किला। तो ये गलत दिखाया उनके बारे में कि राजा सूरजमल जी दिल्ली की गद्दी का लालच के चक्कर में लड़ाई छोड़ के चले गए। वो इसलिए लड़ाई छोड़ के गए थे क्योंकि सदाशिव भाऊ ने उनकी कुछ बातें नहीं मानी थी। एक तो वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे, तो सदाशिव भाऊ को उन्होंने बोला था कि जब दिल्ली पे इन्होंने अपना राज कर लिया था तो बोला था कि चांदी का छत्र दिल्ली के लाल किले से मत उतारो, बट नहीं माने। इन्होंने बोला कि दिल्ली की जनता को मत लूटो, बट ये वो भी नहीं माने। इन्होंने बोला छापा मार युद्ध करो जिसमें तुम मराठा एक्सपर्ट हो, क्योंकि शिवाजी महाराज की टेक्निक छापा मार युद्ध की थी और सारे मराठा छापा मार युद्ध में एक्सपर्ट थे। बट ये नहीं माने। वो इसलिए नहीं माने क्योंकि इन्हें अपनी तोपों पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तोपची इब्राहिम खान गारदी इनकी सेना में था। तो अब आ जाती है अनुशासनहीनता, जो लड़ाई के समय पे हुआ। वो लड़ाई हम जीत जाते जब स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग के कुछ घंटे में, पहले 4 घंटे, ये लड़ाई 8 घंटे चली थी, बट पहले शायद 3 या 4 घंटे मराठा इनके ऊपर टूट के पड़े थे, अफगानियों के ऊपर। क्योंकि ये कहा जाता है कि अफगानी सेहत से बहुत हट्टे खट्टे होते हैं, पर मराठाओं ने ये चीज़ गलत साबित कर दी थी। उनके इतना बौखला गए थे कि अफगानी भागने लग गए थे। बट इब्राहिम खान गारदी ने अपनी तोपें बरसाई इनके ऊपर। ठीक है, अब ये अनुशासनहीनता आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। इब्राहिम खान गारदी ने अपनी तोपें बरसाई। मूवी में नहीं दिखाया, मूवी में गलत दिखाया कि उनकी तोपों का असला बारूद खत्म हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। उनने तोपें बरसाई और अहमद शाह अब्दाली की सेना को बहुत नुकसान करा, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट उसके असला बारूद का जो ठिकाना था वो भी ढूंढ के तोड़ दिया, वो भी ढूंढ लिया और सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब उसकी सेना भागने लगी वापस अब्दाली की, मैदान छोड़कर।
तो हमारे जो सदाशिव भाऊ के जो सेना में घुड़सवार जो थे, उन्होंने अनुशासनहीनता इतनी दिखा दी कि वो उनके पीछे भागने लगे। और पीछे भागने का ये कारण था कि हम उनका पीछा करके उनके मार के आएंगे उनको वहीं जाके। और इब्राहिम खान गारदी चिल्लाता रह गया, भैया आगे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अब दोनों सेना मैदान के बीच में, इब्राहिम खान गारदी तोपे बरसाए तो किस पे बरसाए? अगर बरसाएगा तो अपनी सेना भी मरेगी। इस कारण इब्राहिम खान गारदी को अपनी तोपे रोकनी पड़ गई। ठीक है, अब शुरू के 4 घंटे मराठा टूट के पड़े थे, मैंने आपको बता ही दिया है। बट उसके बाद क्या हुआ, मराठाओं की दूसरी सबसे बड़ी गलती, वो क्या कर रहे थे, वो अपने साथ लेकर गए औरतों को। और किनको ले गए? साधु संतों को। जैसे कि मेला लग रहा है, औरतों ने बोला हम भी जाएंगे, साधु संत कहते हम भी चलेंगे, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं तो हम भी रास्ते में चलेंगे। अब सेना की एक छोटी सी टुकड़ी औरतों और साधु संतों को सुरक्षित रखने के लिए खड़ी करनी पड़ी, जो मैदान में लड़ाई के बहुत काम आ सकती थी, तो वो भी गई हाथ से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब बीच में युद्ध के समय क्या हुआ, जब सारे भागने लगे, जब ये हारने के कगार पे पहुंचने लगे, तो युद्ध के समय सारे भागने लगे। सदाशिव भाऊ के जितने भी सेनापति थे, सबने बोला भागो भागो भागो। बट सदाशिव भाऊ की मैं एक बात की दाद देता हूँ, उन्होंने कहा था मैं युद्ध के मैदान में माँ जान दे दूंगा, पर मैं पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। अकेले शेर की तरह लास्ट में लड़े थे, ये बात रियलिटी है। चारों तरफ से घिर गए थे, बट अपने साथ कईयों को लेकर मरे थे। ये बात मैं उनकी मानता हूँ कि वो बहुत ग्रेट थे। बट अनुशासनहीनता और सीनियर्स की रिस्पेक्ट ना करने के कारण वहाँ पर उनको युद्ध हारना पड़ गया। अगर वो सूरजमल जी की बात मान लेते तो शायद हम कभी पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं हारते, क्योंकि सूरजमल जी ने तो सारा खाना पीना, सारा असला बारूद भी देने के लिए हाँ कर दी थी कि मैं पूरी तरीके से आपकी तरफ हूँ। बट मराठा स्वार्थी नहीं थे, ये बात मैं अभी मानता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिल्ली मराठाओं की नहीं थी, पुणे पे राज करते थे मराठा। दिल्ली को बचाने के लिए वो बेचारे अपनी सेना लेके भारत में आए, सॉरी दिल्ली में आए थे, पुणे से इतना लंबा सफर तय करके, क्योंकि दिल्ली में वो दम ही नहीं था कि दिल्ली के राजा अहमद शाह अब्दाली को रोक सके। तो उन्होंने कहा था अब की बार अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर खून खराबा नहीं मचाएगा। तो मैं मराठाओं को इसलिए सबसे ग्रेट वॉरियर्स मानता हूँ। और जितने भी मराठा के इतिहास आप पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे, शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव पेशवा, संभाजी महाराज, यहाँ तक कि सदाशिव भाऊ जिनके बारे में बता रहे हैं, तो वो सभी बहुत ग्रेट थे। और वो कभी अपने लालच के लिए लड़े, और हमेशा मुगल एम्पायर पे जिनका दबदबा रहा, मुगल एम्पायर को जिन्होंने डाउन करा, वो भी मराठा ही थे।